Fine. Today we are going to start with the maths pedagogy, some questions for the CTET perspective, right? 20 questions होंगे तो अपना स्कोर जो होगा वो देख के बताइएगा मुझे. Which of the following is the best method to correct the misconception that multiplying two number always gives a large number? इनमें से कौन सा करेक्ट मिसकंसेप्शन है, कौन सा आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा एज अ मिसकंसेप्शन, मतलब जो बच्चों के दिमाग में गलत चीज बैठी हुई है दैट मल्टीप्लाई अगर हम दो नंबर करेंगे, कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा एक बिगर नंबर ही देगा. क्योंकि integers as an example, use whole number as an example, use fraction and decimal less than one और large number for multiplication. तो अगर आप जनरली करके देखें इंटीजर को एग्जांपल के साथ, होल नंबर्स को एग्जांपल के साथ, फ्रैक्शंस को एग्जांपल्स के साथ, तो जो आपका करेक्ट मिसकंसेप्शन रहेगा वो सी में रहेगा, क्योंकि फ्रैक्शंस और डेसिमल में जरूरी नहीं है, लेस देन वन की बात हो रही है कि मल्टीप्लाई करने के बाद दो नंबर को लार्जर नंबर ही आए. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the most effective use of manipulatives when teaching algebraic expression? Manipulatives कहाँ पे यूज होंगे और कितने सही से यूज होंगे जब आप algebra पढ़ा रहे हो? उनको ये बोलोगे कि फॉर्मूलाज रट लो, या फिर उनको अर्थमेटिक ऑपरेशन दिखा दोगे, या फिर उन्हें बोलोगे कि इन कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ में विजुअलाइज करो, या फिर उन्हें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे देंगे. तो बेसिकली इसके अंदर बेस्ट रहेगा कि जो भी आपने इक्वेशन लगाई है उसे उन वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को रियल लाइफ में राइट विजुअलाइज करके देगा. Right? So next question is, which activity would best develop a student reasoning skill in ज्योमेट्री? बच्चे का रीजनिंग स्किल कब बेस्ट होगा ज्योमेट्री के केस में, मैथ्स ज्योमेट्री. जब आप उसे बोलोगे कि ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला रट लो, जब आप उसे एमसीक्यू करने को दोगे, जब आप उसे जस्टिफाई करोगे कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट क्यों है बिल्कुल उसके पोस्टुलेट्स के साथ करा के, या फिर आप उसे बोलोगे बोर्ड से कॉपी कर लो. सो द बेस्ट आंसर इज जस्टिफाइंग व्हाई टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट यूजिंग ज्योमेट्रिकल पोस्टुलेट्स. राइट? जैसे हमारे पास होता है ना SAS SSS, तो आप प्रॉपर तरीके से जब आप उन्हें बताएंगे तब बच्चा समझेगा. What technique is most effective in encouraging students to engage in mathematical discourse during problem solving एक्टिविटी? सो कौन सा टेक्निक है जो मोस्ट इफेक्टिव है जब आप बच्चे को इनकरेज कर रहे हो ताकि वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सके? उसे इंडिविजुअल काम दे देंगे, उसे यस और नो वाले क्वेश्चंस देंगे, उसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस देंगे और उसके साथ डिस्कशन भी करेंगे, या फिर मल्टीपल चॉइस क्विज देंगे. तो देखो, अगर आप चाहते हो कि वो एंगेज रहे उस एक्टिविटी में, प्रॉब्लम सॉल्विंग करे, तो आप उसे हमेशा ऐसे क्वेश्चंस दोगे जो कि एक नहीं बहुत सारे मेनी वे से करा जा सके, एक क्वेश्चन को मेनी वे से करा जा सके और बाद में उसको डिस्कस भी करोगे. ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर. Our next question is, which of the following formative method is best for identifying student misconception and probability? जो probability का concept होता है उसके अंदर कौन सा बेस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट आप लोगे ताकि आप बच्चों की मिसकंसेप्शन को क्या कर सको, पहचान पाओ. उन्हें आप स्टूडेंट्स को प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला दे दोगे कि रट लो, उन्हें ऑब्जर्व करोगे और कहोगे कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर उसे सॉल्व करके देखें, एक एमसीक्यू ले लोगे और या एक क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन पेपर दे दोगे घर करने के लिए. सो बेस्ट इज आप ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट को कि वो किस तरीके से रियल वर्ल्ड में प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which differentiated instruction strategy would work best for a class learning fraction? एक क्लास में आप फ्रैक्शंस पढ़ा रहे हैं, आप कौन सी इंस्ट्रक्शन बच्चों को देंगे? गिविंग एवरी स्टूडेंट द सेम वर्कशीट दे दोगे, या फिर आप बच्चों को ग्रुप कर दोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, आप उन्हें चैप्टर रीड करने को दोगे फ्रैक्शन का, या फिर आप स्टूडेंट्स को बोलोगे कि प्रैक्टिस करें खुद से बिना गाइडेंस के? तो बेस्ट आंसर इज आप बच्चों को ग्रुप कर दोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, सो दैट वो क्या करे, अपने अकॉर्डिंगली अपने पेस के अकॉर्डिंगली चीजों को सीख पाए. हाउ कैन अ टीचर इफेक्टिवली कनेक्ट हाउ कैन अ टीचर इफेक्टिवली कनेक्ट लीनियर इक्वेशन टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन? लीनियर इक्वेशन को आप रियल वर्ल्ड सिचुएशन में कैसे यूज करेंगे? आर्बिट्री नंबर से जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, या फिर प्रॉब्लम्स को यूज करेंगे बिजनेसेस में, प्रॉफिट लॉस में, या फिर उन इक्वेशन को ओनली थ्योरी पर्पस से सॉल्व करेंगे, या फिर फोकस करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करना विदाउट इंटरप्रिटेशन, बिना उसे समझे? सो बेस्ट इज रियल वर्ल्ड में, प्रॉफिट लॉस में, बिजनेसेस में इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन को कनेक्ट करेंगे. Next question is, which of the following strategy would help the students develop problem solving skills in maths? Problem solving skills को बढ़ाने के लिए मैथ्स में आप क्या यूज करोगे? रट्टा लगाने के लिए कहेंगे बच्चे को, एनकरेज करेंगे कि वो एक क्वेश्चन को मल्टीपल वेज से निकाल के देखें, उन्हें एक ही सॉल्यूशन बता देंगे हर प्रॉब्लम का, या फिर उसे बोलेंगे सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करें. सो द बेस्ट आंसर इज एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर मल्टीपल ways to solve a problem. Next question is,
Which approach can help students explain their mathematical thinking clearly? कौन सी अप्रोच उन्हें मैथमेटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगी? ओनली नंबर्स और सिंबल्स रीड करने को कहेंगे, राइटिंग डाउन द स्टेप विदाउट एक्सप्लेनेशन, बिना एक्सप्लेनेशन के उन्हें स्टेप्स लिखने को देंगे, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू वर्बली एक्सप्लेन देयर रीजनिंग, आप बोलोगे कि आप सॉल्यूशन तो करोगे ही करोगे, साथ में उसकी रीजनिंग भी आपको एक्सप्लेन करनी है, और स्टूडेंट्स को बोलोगे कि कॉपी कर लो। सो द बेस्ट आंसर इज द C1, जिसमें आप डिस्कशन भी करोगे उसकी रीजनिंग को। When teaching graphic linear equation, जब आप ग्राफ पे लीनियर इक्वेशन सिखा रहे हैं, तो कौन सी अप्रोच स्टूडेंट को हेल्प करेगी स्लोप और इंटरसेप्ट को सीखने में? सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज लगाने में, रियल लाइफ एग्जांपल जैसे स्पीड और टाइम के ग्राफ बनवा सकते हैं, मेमोराइजिंग रटा मरवा देंगे, या फिर विजुअली आप दिखा देंगे? सो बेस्ट इज जब भी आप रियल लाइफ एग्जांपल्स जोड़ेंगे ग्राफ में, देन द चाइल्ड लर्न मोर, राइट? हाउ कैन अ टीचर रिड्यूस कॉग्निटिव लोड फॉर द स्टूडेंट्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉम्प्लेक्स मैथ? आप बच्चे का मेंटल लोड, जो बच्चे को वैसे भी मैथ से क्या रहता है, एक फोबिया रहता है, उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं जब आप उसे एक न्यू कॉम्प्लेक्स मेथड समझा रहे हैं? उसे स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स देंगे, स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि अभी प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो, पूरे कॉन्सेप्ट को एक ही लेक्चर में बता देंगे, या फिर बच्चे को कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी बताएंगे विदाउट एक्सप्लेनेशन। सो बेस्ट इज बच्चे को डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a constructivist classroom, how should a teacher approach teaching geometry? कैसी होनी चाहिए कंस्ट्रक्टिविस्ट में? कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या होता है कि जो बच्चे होंगे वो अपनी नॉलेज को खुद क्या करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे, या फिर जो स्टूडेंट्स होंगे अपनी नॉलेज को खुद बनाएंगे, ठीक है, ग्रुप में भी बना सकते हैं। तो वो टीचर को कौन सी अप्रोच यूज करनी चाहिए वाइल टीचिंग ज्योमेट्री? स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करने देंगे विद मिनिमम टीचर, एंड तो टीचर का कम से कम इनपुट होगा। सोलली उनको बोलेंगे टेक्स्ट बुक से कर लीजिए, मेमोराइजिंग बोलेंगे रटा मार लीजिए, या फिर लेक्चर दे के उन्हें पढ़ाएंगे। सो अभी मैंने बताया कंस्ट्रक्टिविस्ट के अंदर क्या था कि बच्चे अपने आप अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे और बिना बेसिकली बहुत मिनिमम हेल्प लेंगे टीचर। विच क्वेश्चन बेस्ट अलाइंस विद एन इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच टू टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया? एरिया को बढ़ाते हुए कौन सा क्वेश्चन इंक्वायरी बेस्ड के लिए सबसे बेस्ट है? सीधा फॉर्मूला पूछ लेंगे, या फिर बोलेंगे हाउ कैन वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए रेगुलर शेप यूजिंग व्हाट वी नो अबाउट रेक्टेंगल्स, या बोलेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, या फिर एरिया। देखो इंक्वायरी बेस में क्या रहता है ना, हम जब किसी चीज के बारे में क्या कर रहे हैं, इंक्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बच्चे इस ऑप्शन में हम इंक्वायर कर रहे हैं कि हम रेगुलर शेप को कैसे उसका एरिया निकालेंगे, व्हाट वी नो अबाउट रेक्टेंगल, राइट? तो किस तरीके से हमें उसका एरिया निकालना होगा, दिस विल बी द बेस्ट आंसर। Which of the following is the best use of technology to enhance 3D geometry? 3D geometry में कौन सा बेस्ट यूज रहेगा टेक्नोलॉजी का? या तो आप उन्हें एक वीडियो दिखा देंगे, या फिर आप उन्हें 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर दिखाएंगे जिसमें जो 3D शेप्स को यूज करके वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, या फिर उनका ऑनलाइन क्विज करा देंगे, या फिर उन्हें नोट्स दे देंगे। सो द बेस्ट आंसर इज उन्हें 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, या तो एक शेप्स भी आते हैं उनके थ्रू भी आप करवा सकते हैं, या फिर आप उनको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ये चीजें करा सकते हैं। What type of differentiation can be applied when teaching a class with mixed ability? एक क्लास में मिक्स एबिलिटी के बच्चे हैं और आप उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा रहे हैं, तो आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? अलाउ हाई अचीवर टू सॉल्व रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन व्हाइल प्रोवाइडिंग बेसिक प्रैक्टिस फॉर द स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स। जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें बेसिक प्रैक्टिस देंगे, और जो हाई अचीवर्स है उन्हें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सॉल्व करने को देंगे। गिव ऑल स्टूडेंट्स द सेम चैलेंजिंग प्रॉब्लम सेट, सबको बोलेंगे सब एक ही लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छुड़वा देंगे, या फिर फोकस करेंगे प्रोसीजरल टास्क के ऊपर? सो द बेस्ट आंसर इज द फर्स्ट आंसर, जिसके अंदर आप बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंगली उन्हें क्या करेंगे, क्वेश्चन देंगे। एज पर उसका लेवल बढ़ेगा तब आप उसको उसके लेवल के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन देंगे। आई होप ये वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगी होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी, सो टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।